मित्रों नमस्कार। आप सभी को राम राम। आप देख रहे हैं भक्ति साहित्य धारा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राधेश्याम कसवा। आज हम गीता जी के प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 3 इसका पाठ करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा इसकी टीका लिखी गई है, ये समझेंगे हम। और इस तीसरे श्लोक का संबंध है जब द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला, इसको इस श्लोक में बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्ये महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पहले इसके शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। आचार्य, हे आचार्य, तव आपके, धीमता बुद्धिमान, शिष्येण शिष्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा, व्यूढां व्यू रचना से खड़ी की हुई, पांडुपुत्राणाम पांडवों की, एताम इस, महतीम बड़ी भारी, चमुम सेना को पश्य देखिए। इसकी व्याख्या लिखी है आचार्य। आचार्य द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम होता है कि हम आप सबके कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं, शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तो उसे क्षण धीमता, इन पद दुर्योधन का भाव ये है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने शस्त्र अस्त्र की विद्या सिखाई, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेण, ये पद कहने का अर्थ है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद राजा ने याग और उपयाग नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। यही वह धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्र आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद का जो वैर भाव था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पुत्राणाम एताम व्यूढाम महतीम समोपस्ये, द्रुपद के द्वारा पांडवों की इस व्यूह रचनाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया। अगर पांडव आपसे प्रेम रखते तो ऐसा नहीं करते कभी भी। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को भारी कहने में भी दो भाव मालूम होते हैं। पहला भाव है पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सी सेना भी भारी देख रही थी। दूसरा भाव है पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य या छोटी न समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन ऐसी बड़ी बात है। एताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। तो इसका भावार्थ यह है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर देना जी।
और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखते हैं जी। आप सबको जय श्री राम, राधे राधे।